हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। लेंथ वाइज कपड़े को पहले डबल फोल्ड कर लेना है और हिप मेजरमेंट को 4 से डिवाइड कर उसमें 1.75 यानी 1.25 इंच जोड़कर कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेना है। और ये एम साइज का टॉप है और इसका मेजरमेंट आपके स्क्रीन पे है और आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी साइज का टॉप बना सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कपड़े को सीधा कर ले रही हूँ। उसके बाद 1 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ पे हमें शोल्डर मेज़रमेंट का आधा और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है। तो मैं यहाँ 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इतना ही 7.5 इंच ही हमें आर्म होल की लेंथ लेना है और 14.5 पे वेस्ट लेंथ और 22.5 पे हिप लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लेंथ में 1.5 इंच प्लस किया है तो 28.5 इंच पे मार्क करी हूँ। और ये भी सारे निशानों को सीधा कर लेना है। तो ये हमारे सारे निशान सीधा हो गए हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ 7.5 इंच पे मार्क किया था, उसको सीधा नीचे तक आर्म होल लेंथ तक लेके आना है और यहाँ से 1 इंच पीछे एक निशान लगाना है और इसे ऊपर तक ऐसे क्रॉस करते हुए मिला देना है। तो ये हमारा फ्रंट का एंड बैक दोनों आर्म होल की राउंड बनेगा इसमें। अब यहाँ से हमें चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1.25 इंच ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच ऐड करके 9.25 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पे भी 1.25 इंच की लूजिंग लेना है वेस्ट का 4th पार्ट करके। यहाँ पे भी हिप का 4th पार्ट करना है, उसमें 1.25 इंच की लूजिंग देना है। तो मैं तीनों जगह हमें 1.25 इंच की लूजिंग देना है। आप किसी मेजरमेंट के लिए इसी तरह से बनाएं। अब ये तीनों लाइनों को आपस में मिला देना, तीनों पॉइंट को आपस में मैंने इस तरह से मिला दिया है। और यहाँ पे मैं 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए ऊपर से नीचे मिला रही हूँ। फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा ए लाइन में मुझे लेके जाना है और यहाँ से 3 इंच लेते हुए 2.5 या 3 इंच ले लीजिए और इस तरह से राउंड में हमें शेप दे देना है। तो ये हमारे फिटिंग का निशान बन गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल की गुलाई लगाएंगे। तो ये बैक आर्म होल की गुलाई है और यहाँ से फ्रंट आर्म होल की गुलाई ले लेनी है। यहाँ पे मैं नेक 3 इंच चौड़ाई रख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख लें। शोल्डर स्लोप 1 इंच हमें डाउन करना है। फ्रंट एंड बैक दोनों में हम 1 इंच ही शोल्डर स्लोप डाउन करेंगे। बैक पार्ट को 1 इंच उठा के कट करते हैं। तो ये हमारा कॉलर वाला कुर्ता है, टॉप है। तो यहाँ मैं बैक नेक 0.75 इंच डीप करके और चौड़ाई 3 इंच लेके इस तरह से गुलाई देते हुए राउंड शेप दे दिया है। तो यहाँ पे मैं पहले बैक पार्ट का जो निशान है उस निशान पे कटिंग करूँगी। तो ये हमारे कटिंग हो गई है। अब हमें फिटिंग के सामने नॉचेस लगा लेनी है। तो ये हमारे नॉचेस भी लग गए। अब हमें कपड़े के एक पार्ट को सेपरेट कर लेना है और इसमें यहाँ पे मैं बैक के लिए नेक का निशान बना रही हूँ। तो यहाँ 1.25 इंच लेते हुए ऐसे राउंड शेप में निशान बनाते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे साइड कर लेना है और ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से फैलाना है। अब इसकी जो आर्म होल राउंड और जो लेंथ पे निशान लगाया था उसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं नेक राउंड दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने नेक 4 इंच डीप रखा है। तो 4 इंच पे ऐसे निशान लगा के उसे एक बॉक्स का शेप दे देना है। अब बॉक्स का शेप देने के बाद ये कॉर्नर से 1.5 इंच लेते हुए इस तरह से हमें गले के लिए राउंड बना देना है। तो ये हमारा गले के लिए राउंड भी बन गया। तो ये हमारा फ्रंट नेक है। तो फ्रंट नेक में मैं नीचे वी शेप में दूंगी क्योंकि हमारी जो फ्रंट नेक की गहराई है वो 6.5 इंच है। तो मैं ऊपर में 4 इंच की गुलाई दे रही हूँ और यहाँ नीचे पे 2.5 इंच पे वी शेप में गुलाई दे रही हूँ। तो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच पे मेज़र कर लिया और इस तरह से निशान लगाते हुए और यहाँ से 1.25 इंच लेते हुए और इस तरह से वी शेप में इसे मिला देना है। तो इसका जब बनेगा नेक फ्रंट तो मैं इसे आगे वी शेप बुकरम पे बनाऊंगी और ऊपर राउंड नेक पे कॉलर लगाऊंगी। तो चलिए अब इसको साइड करते हैं। तो अब हमें ये बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए
मैंने पहले एक पेपर ले लिया है और हमारे मेज़रमेंट में बाजू 19.5 इंच तैयार है। तो हमें 4 इंच का कप लगाना है, तो 4 इंच छोड़ते हुए मैंने एक पेपर ले लिया है और पेपर को जैसे नॉर्मल बाजू की कटिंग होती है उसी तरह से कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क करी हूँ। तो हमारे बाइसेप्स के अकॉर्डिंग 7 इंच पे है, तो मैं यहाँ 8 इंच पे पेपर पे पहले बाजू की कटिंग कर ले रही हूँ। आप जैसे नॉर्मल अपनी बाजू कटिंग करती हैं उसी तरह से कर लें। यहाँ पे मैं 4 इंच कम रखा है बाजू में, क्योंकि मैं 4 इंच का कप लगाना है। तो और नीचे से हमें कोई भी स्लिप्स राउंड का नहीं लेना है, बिल्कुल इक्वल ही कट करना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा बिल्कुल ही बराबर ही है, क्योंकि नीचे हमें चुन्नटें देनी है, बैलून स्लिप्स स्टाइल में बनाना है। और इस तरह से मैंने इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग 4th पार्ट में कपड़े को ले लिया है। नीचे से कपड़े को ऐसे सीधा कर देना है और उसके बाद से जो मैंने पेपर पे बाजू की कटिंग की थी उसको इस तरह से ऐसे बिछा लेना है और एज इट इज़ मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैं एज इट इज़ मार्किंग करी हूँ। ऊपर से हम भी चुन्नट देंगे स्लिप्स में, पफ स्लिप्स हमें बनानी है और नीचे से बैलून स्टाइल में। ये बाजू बहुत ही स्टाइलिस्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर में चुन्नट देने के लिए 10 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 10 इंच रख के यहाँ पे मार्क कर दिया। तो यहाँ से 10 इंच पे मार्क करके ये हल्की गुलाई लेते हुए ऊपर स्लिप्स का राउंड दे दे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने बाजू में भी 1 इंच की सिलाई मार्जिन ली है। तो ये सिलाई मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ले लें, उतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा लें। तो ये हमारा पफ स्लिप्स है और नीचे से बैलून स्टाइल में बाजू है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये चलिए इसकी कटिंग करते हैं। इसके एक सेंटर में नॉचेस लगा लें। अब हमें बाजू के आगे कप लगाना है, तो उसके लिए मैंने ये 4.5 इंच चौड़ा और 11 इंच लंबा कपड़ा लिया है। तो हमारा जो स्लिप्स का राउंड है वो 9 इंच है, तो उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 11 इंच लंबा और 4.5 इंच चौड़ा लिया है। एक कपड़े के टुकड़े पे पेपर कैनवास इस तरह से पेस्ट कर लिया है और ये मैं जो नेक की मार्किंग की थी उसको डार्क कर रही हूँ। डार्क करने के बाद कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में करके हल्का टैप कर देना है कि जिससे दोनों साइड आपके निशान उठ जाएं। तो ये हमारा दोनों साइड निशान उठ गया। इस निशान को डार्क कर लेना है और ये नीचे जो पेपर कैनवास है उसको ऐसे सेंटर से रखते हुए, बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखना है। पिन से अटैच करके जो मैंने नेक पैटर्न दिया है वी, उस पर हमें सिलाई कर चलानी है। तो ये सिलाई हो चुकी है। 1 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेना है, सेंटर से कट कर लेना है सिलाई बचाते हुए। फिर सारे में नोचेस लगा लेने हैं। फिर कपड़े को इस तरह से टर्न कर लेना है। तो ये कपड़ा टर्न हो गया। अब इसमें एक प्रेस लगा के इसे अच्छे से सेट कर दें और बैक उलट के कपड़े को जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके वी शेप में दे दें और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके उसमें सिलाई या तुरपाई लगा कर लें। तो ये ऊपर से मैं बिल्कुल एज पे एक सिलाई लगा रही हूँ। और यहाँ पे भी कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई या तुरपाई कर लें। इस तरह से करके आप अपने नेक को कंप्लीट कर लें। तो ये हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। तो ये मैं पहले फ्रंट पार्ट को इस तरह से फैला ली हूँ, उसके ऊपर बैक पार्ट को कुछ इस तरह से बिठाना है और दोनों शोल्डर अटैच कर देना है। अब ये नेक के जो दोनों छोरों को इस तरह से पकड़ना है और इसको डबल फोल्ड में कर लेना है। 1 इंच छोड़ते हुए ऐसे नेक का मेज़रमेंट करना है। तो ये हमारे मेज़रमेंट में 9.5 इंच हो रहा है। तो ऊपर हम कॉलर लगाएंगे, तो हम डबल में 9.5 इंच हो रहा है, यानी 19 इंच की हमारी कॉलर बनेगी सिंगल में। तो इसके लिए मैंने एक डबल फोल्ड में कैनवास लिया है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का कॉलर बना रही हूँ।
चौड़ाई में हमारी 2.5 इंच करनी है, तो यहाँ हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं और ये रेडी 2.5 इंच का होगा। और यहाँ से हमें नेक की चौड़ाई जितनी थी उतना ही हमें लेना है, तो यहाँ से भी हम 3 इंच ले रहे हैं और 3 इंच लेके इसे हल्का सा गोलाई दे देना है। 1/4 इंच की इतना गोलाई देते हुए इस तरह से निशान ड्रॉ कर लेना है। और जो मैंने टॉप का कटिंग की थी, तो उसके जो फ्रंट नेक की कटिंग हुई थी उस कपड़े को इस तरह से फेंकना नहीं है, रखना है और इसी पे हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो इस तरह से उलटते हुए जॉइंट साइड दूसरे साइड रहेगा और एक गोलाई साइड इस साइड रहता है और इस तरह से इस पर ऐसे मार्किंग कर देना है। अब हम पूरे में 3 इंच का इस तरह से मेज़र करते हुए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ 3 इंच पे पहले डॉट डॉट करते हुए पूरे में मार्क कर दें और इस तरह से मार्किंग करते हुए कंप्लीट कर लिए। ये सारे डॉट्स को मिला लेना है और अपना कॉलर पैटर्न रेडी कर लेना है। तो ये मैं यहाँ सारे डॉट्स को मिला रही हूँ। यहाँ से हमें 1/2 या 1/4 इंच लेके इस तरह से क्रॉस में मिला देना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये मैं कॉलर की चौड़ाई 2.5 इंच रखना है, तो मैं 3 इंच ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी कॉलर की चौड़ाई रखना है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो ये हमारे कॉलर कट के तैयार हो गया और ये कुछ इस स्टाइल में रेडी होगा। तो अब इसको पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक कपड़ा ले रही हूँ। तो ये कपड़े लेके मैंने इस साइड से तो बिल्कुल इक्वल रखा है और नेक के साइड मैंने एक्स्ट्रा रखा है और इस तरह से मैंने कपड़े को पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं बुकरम के ऊपर सिलाई चलाऊंगी 1/4 इंच। तो ये हमारा कपड़ा कम था तो मैं दूसरे कपड़े को ले रही हूँ। इस तरह से यहाँ से 1/4 इंच लेना है, लेकिन यहाँ से बुकरम के क्लोज ही सिलाई चलानी है। तो मैं इसे करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक और दूसरा फैब्रिक ले रही हूँ। यहाँ पे मेरा कपड़ा कम था तो कम पड़ गया है और तो ये दूसरा फैब्रिक भी लेना है। पहले इसे नीचे साइड से इक्वल कटिंग कर लें। यहाँ मैं बुकरम के इक्वल कटिंग कर ली हूँ और ये दूसरे कपड़े पे कॉलर को इस तरह से पलट के रखना है और ये दूसरे कपड़े को भी इसी के इक्वल कटिंग कर लेना है नीचे साइड से। अब ये दोनों को मैं पहले पिन से अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मैं बुकरम के क्लोज सिलाई लेके जाऊँगी, लेकिन इस साइड पे मुझे 1/4 इंच लेके सिलाई करनी है। तो चलिए यहाँ मशीन पे देखते हैं। तो ये यहाँ पे मैं बुकरम के बिल्कुल क्लोज सिलाई लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे बुकरम पे ही चला रही हूँ सिलाई चला रही हूँ 1/4 इंच लेते हुए। और यहाँ पे भी इसी तरह से बुकरम की क्लोज सिलाई चलानी है। अब इसकी कटिंग कर लें और इस साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है, कुल इतने ही दूर पे सिलाई लगानी है। यहाँ 1/4 इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। और हल्के से नॉचेस लगा के इसको पलट लेना है और किसी शार्प चीज़ से इसके कॉर्नर को निकाल लें। और इस तरह से हाथ से अच्छे से सेट कर दें।
यहाँ पे कपड़ा कम होने की वजह से मैं सेम कलर का प्लेन कपड़ा लगा रही हूँ। आप सेम कपड़ा ही लगाएं। और यहाँ पे मैंने इस तरह से सेट करके सेंटर में नॉचेस लगा लिए हैं और नेक के सेंटर में नॉचेस, नेक के भी सेंटर में लगाया। और ये उल्टे साइड, टॉप के उल्टे साइड इस तरह से कॉलर को रखते हुए 1/4 इंच की मार्जिन लेते हुए पूरे कॉलर राउंड में इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये 1/4 इंच की मार्जिन लेते हुए कुर्ते की उल्टी साइड में कॉलर को रखना है और स्टिच कर लेना है पूरे राउंड में। तो यहाँ मैं पूरे राउंड में कॉलर में स्टिच कर ली हूँ 1/4 इंच की मार्जिन लेते हुए। अब यहाँ पे एक क्रॉस पट्टी लेना है और क्रॉस पट्टी को इस तरह से लगाना है। तो क्रॉस पट्टी को भी इस तरह से हमें उल्टे साइड रखना है। और मैंने जहाँ 1/4 इंच सिलाई मार्जिन लगा के कॉलर अटैच किया था उसी पे भी ये क्रॉस पट्टी को भी सिलाई कर लेनी है पूरे राउंड में। कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके उसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ इधर से फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैं पूरे कपड़े में इसी तरह से इक्वल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको कपड़े को इस तरह से सीधा कर लें और पीछे से कॉलर को 1/4 इंच ऐसे उठाते हुए इसको प्रेस से अच्छे से कॉलर को सेट कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैं बैक से 1/4 इंच उठाते हुए कॉलर को अच्छे से इस तरह से प्रेस के माध्यम से सेट कर ली हूँ। अब यहाँ वी शेप है, तो आपकी इच्छा हो तो डोरी लगा लें। यहाँ मैं डोरी नहीं लगा रही हूँ। और अब इसकी फिटिंग के निशान को डार्क कर लेना है और कुर्ते में फिटिंग लगा लेनी है। तो ये मैं पहले कुर्ते के जो फिटिंग का निशान है उसको डार्क कर रही हूँ और कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड में करके कपड़े को टैप करके दोनों तरफ निशान करने के लिए मैं ऐसे टैप कर रही हूँ। ये कपड़े के दोनों साइड निशान उठ गए हैं। अब हमें ये फिटिंग का निशान लगा पे ही सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। तो इस तरह से हमें फिटिंग के निशान पे सिलाई लगानी है और ये सिलाई लगा के अच्छे से इसे कंप्लीट कर लें। अब ये हमारी दोनों बाजू है, तो पहले एक बाजू लें, सेंटर में ऐसे मार्क कर देना है। और यहाँ मैंने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे देखिए 1.5 से 2 इंच सेंटर से छोड़ते हुए इस तरह से 1/4 इंच का आपको चुन्नट लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग लें। यदि आप छोटी चुन्नट लेते हैं तो ये 5, मेरे तो 5 पड़े हैं, तो आप 6 भी हो सकते हैं। तो यहाँ मैं 1/4 इंच की चुन्नट ले रही हूँ। और इस तरह से चुन्नट हमें इस तरह से लेना है कि दोनों साइड की चुन्नट एक दूसरे के अपोजिट हो। इस साइड भी सेंटर से 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए 1/4 इंच की चुन्नट लगाएं। दोनों साइड की चुन्नट इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉल बहुत अच्छे से बन रहा है
और इसी तरह से ये अपने आप स्लीव्स को रेडी कर लें। तो यहाँ पे मैं चुन्नट लगा ली हूँ। अब नीचे साइड भी में सेंटर से ऐसे मार्क कर लेना है। और यहाँ पे मैंने जो कफ के लिए कपड़ा कटिंग किया था उसको बीच से ऐसे जॉइंट कर लेना है और पलटते हुए ऊपर से एक दाब सिलाई लगा लेना है और इसकी भी सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे सेंटर मिलाते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी चुन्नटें देनी है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही बारीक चुन्नटें दे रही हूँ, छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है। यहाँ बिल्कुल ही बारीक प्लीट्स दें। इस साइड से भी कपड़े को इक्वल करते हुए और एक्स्ट्रा फैब्रिक में ऐसे बारीक बारीक चुन्नट देते हुए दोनों को इक्वल कर लेनी है। तो ये हमारे बाजू के फ्रंट में चुन्नट लग गई है। अब कपड़े को इस तरह से टर्न करना है और टर्न करते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना और चुन्नटे को ढकते हुए इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं पहले बॉल पिन से सेट कर रही हूँ और सेट करने के बाद इस पे मैं चुन्नट लगाऊंगी, सॉरी सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया और सिलाई ढकते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगाई है और इस तरह से फ्रंट में भी सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह सिलाई लगा के अपने बाजू कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पे हमारा स्लीव्स राउंड 9 इंच है, तो मैं डबल फोल्ड में 4.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और ये बाजू पे मैंने जो 1 इंच का फिटिंग का निशान लगाया था उस पर सिलाई कर लेनी है और इसी तरह से अपने दूसरी बाजू को भी तैयार कर लेनी है। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई है। अब इस कुर्ते को लेना है, कुर्ता उल्टा रहेगा और इस तरह से बाजू को सीधी बाजू के इसके अंदर इस तरह से घुसाना है। दोनों साइड कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए बाजू को अच्छे से आप अटैच कर लें। और यहाँ पे भी इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे जो हमने राउंड शेप दिया था उसमें भी सिलाई लग गई है। कुर्ता